हेलो जी, गुड मॉर्निंग बच्चों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट अप्रोच। स्टार्ट करते हैं अपन जेई मेंस 2024 27 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन के सॉल्यूशन। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 से सिंगल चॉइस सवाल आते हैं, आपको पता ही आईटी में। एफ डोमेन दे रखा है ऑल नेचुरल नंबर्स एक्सेप्ट वन, यानी कि सारे नेचुरल नंबर्स हैं। 2 3 4 5 1 नहीं है। कोड डोमेन दे रखा है डिफाइंड बाय एफ ऑफ एन इज इक्वल टू द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर। अब आईआईटी मेंस में देखो कुछ कुछ सवाल जो है ना थोड़े अटपटे से या थोड़े से अलग सी डेफिनेशन के आते हैं, पर अगर अपन 2-5 मिनट भी अगर सोच लें, 2-5 मिनट, बस 2-5 मिनट आराम से कर सकते हो। और 5 मिनट में अगर आप एक सवाल कर रहे हो आईआईटी मेंस का, तो आप 12 सवाल कर रहे हो। 12 सवाल मतलब मैथ्स में 50 नंबर है। मैथ्स में 50, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में और ज्यादा ही होंगे। और ये तो मैं 1 घंटे की बात कर रहा हूँ, मैथ्स के ऊपर तो लोग सवा घंटे तक करते हैं क्योंकि केमिस्ट्री जल्दी हो जाता है। तो आप कुछ नहीं तो 200 नंबर लेके बैठे हो अगर आप इसको 2-5 मिनट में कर रहे हो तो। हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर, एक बार कुछ कुछ एग्जांपल ले लें तो बेटर रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल 10 ले लेते हैं, ठीक है। तो 10 के प्राइम फैक्टराइजेशन लिखते हैं 2 की पावर 1 5 की पावर 1। थोड़ा इसको दोबारा, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर। तो इसमें जो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर है, प्राइम फैक्टर क्या है भाई, 1 तो लेंगे नहीं है ना, 2 है और आपका 5 है ना, 10 है। 10 तो प्राइम नंबर है नहीं। हाईएस्ट प्राइम फैक्टर कितना आ गया आपका, 5 आ गया। तो आपका फंक्शन का वैल्यू एफ ऑफ 10 है ना, फंक्शन का वैल्यू है 10 आ गया। इसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर जो है वो क्या है, 5 है। अच्छा, बोथ 1 1 एंड ऑन 2। अब भाई थोड़ा अपने को अंदाजा पड़ा, जैसे मान लो एफ ऑफ मैं 2 की पावर 1 लूं या मैं एफ ऑफ 2 की पावर 2 लूं, सेम प्राइम नंबर ले लूं, एफ ऑफ 2 की पावर 3 ले लूं, तो इससे होगा क्या कि इन सबका जो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर है वो कितना आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा ना। सेम आ गया, यानी कि कई अलग अलग इनपुट्स पर आउटपुट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इसे क्या कहते हैं अपन, मैनी वन बोलते हैं ना। तो ये फटाक से आइडिया लग गया, मैनी वन आएगा। ठीक है। अच्छा, और इसने इनटू वगैरह पूछा है। इनटू के लिए अब अपन आउटपुट की टर्म में सोचते हैं, तो क्या कभी किसी फंक्शन का आउटपुट, बच्चों कोडोमेन में 4 है, क्या किसी फंक्शन का आउटपुट 4 आ सकता है क्या, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर? 4 तो नहीं आ सकता, क्योंकि मैं अगर मान लो कोई प्राइम नंबर इन्वॉल्व है, मान लो 2 इन्वॉल्व है, किसी के 2 की पावर ए, 3 की पावर बी, 5 की पावर सी, 7 की पावर डी, मान लो ये कोई नंबर है, कोई नंबर आपने लिख लिया, ठीक है। तो इसका जो प्राइम मतलब हाईएस्ट प्राइम फैक्टर आएगा कितना जाएगा, 7 आ जाएगा प्राइम फैक्टर। क्या इसका 4 आ सकता है क्या, कभी नहीं आ सकता, क्योंकि 4 प्राइम नंबर नहीं है ना। तो आउटपुट तो प्राइम नंबर ही आएगा ना भाई, डेफिनेशन है हाईएस्ट प्राइम फैक्टर। आंसर कांट बी अ नंबर। क्या 7 का स्क्वायर हो सकता है क्या आउटपुट में, 7 का स्क्वायर नहीं आ सकता। क्या आउटपुट में 125 आपका आउटपुट आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। 5 आएगा, 5 आएगा, 25 नहीं आ सकता, 125 नहीं आ सकता, 625 नहीं आ सकता। तो यानी कि कुछ ऐसे नंबर हैं जैसे उस तरफ 125 किसी का आउटपुट आ ही नहीं सकता, खाली हाथ बैठा है, यानी कि इनटू आएगा। तो नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2 है ना, चौथा आंसर, चौथा ऑप्शन आ जाएगा। तो कितना आसान था देखो, थोड़ा सा लिखने बैठे बस अपन कुछ नंबर्स, प्राइम फैक्टराइजेशन। ये प्राइम फैक्टराइजेशन अपन ने कई बार देखा भी है पीएनसी के सवालों में, है ना। सिंपल है। बाय।